जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऑलरेडी ये चीज़ हम जानते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा किस तरीके से खुले मन से अपनी बात को सामने रखते हैं और कई सारे ऐसे मौक़ों पर लोगों को विवाद का भी एक मौका दे चुके हैं बनाने का। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले उनके कुछ वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें कि उन्होंने जो एक वो कहते हैं ना वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है सीएम को कि भैया सड़कें बंद कर दी जाती हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ पर पहुँचकर डांट लगाई थी अफसरों को कि भैया रास्ते बंद मत करो, आम जनों को परेशानी होती है। वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था और काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ था। अब ऐसे में उनका एक और ट्वीट है जो इस समय वायरल हो रहा है। दरअसल गुवाहाटी की कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी खर्चे अगर आप ले रहे हो तो कोई भी मजहबी एजुकेशन आप नहीं दे सकते, जिसका कि हेमंत बिस्व शर्मा ने भी काफ़ी खुले हाथों से स्वागत किया है। असम के गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 4 फरवरी को अपने फैसले में कहा कि सरकार से फंड प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान मजहबी शिक्षा नहीं दे सकते। हाईकोर्ट ने राज्य के वित्त पोषित सभी मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदलने के असम सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए मदरसों के लिए जमीन देने वाले 13 मुत्तवली मतलब दानदाता की याचिका को खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार ने राज्य विधानसभा में असम रिपीलिंग एक्ट 2020 पास करते हुए इस कानून के आधार पर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को विद्यालयों में बदलने का निर्णय लिया था। इस एक्ट के तहत मदरसा शिक्षा अधिनियम 1995 और असम मदरसा शिक्षा जो कि कर्मचारियों की सेवाओं का प्राधिकरण और मदरसा शैक्षणिक संस्थाओं का पुनर्गठन अधिनियम 2018 को खत्म कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि विभिन्न धर्मों वाले देश में सरकार को धार्मिक मामलों में तटस्थ रहना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम लोकतंत्र में हैं और संविधान के अंतर्गत रहते हैं जहां हर नागरिक बराबर है, इसलिए हमारे जैसे बहुधर्मी समाज में राज्य द्वारा किसी एक धर्म को वरीयता देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। इस प्रकार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रकृति है कि वो सुनिश्चित करे कि सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये संविधान के 28A के अनुकूल नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और जस्टिस सौमित्र सैकिया की पीठ ने अपने निर्णय में कहा है कि जो विधायिकी और कार्यपालिकी की ओर से बदलाव किया गया है वो केवल सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों के लिए है, न कि निजी अथवा सामुदायिक मदरसों के लिए। हाईकोर्ट ने एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने 27 जनवरी को मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि प्रांतीय मदरसों में शिक्षक के तौर पर नौकरी करने वालों की नौकरी नहीं जाएगी और आवश्यक हुआ तो उन्हें दूसरे विषय को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में मदरसा शिक्षा प्रक्रिया अधिनियम को निरस्त करने वाले 2020 के अधिनियम को बरकरार रखा और 397 प्रांतीय मदरसों को सामान्य शैक्षणिक संस्थानों में बदलने वाली अधिसूचनाओं को भी बरकरार रखा है। बताते चलें कि मदरसों में दी जाने वाली मजहबी शिक्षा से कट्टरपंथी तत्वों को फायदा होने के आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता है कि इनके छात्र सोच में कट्टरवादी होती है। ऐसी कई खबरें भी आई हैं जहां कई गंभीर अपराधों में मदरसों और उससे जुड़े मौलानाओं की सीधी संलिप्तता पाई गई है। इस मदरसों में मजहबी शिक्षा और कट्टरपंथी सोच वाली पौध ही नहीं तैयार हो रहे, बल्कि कई मदरसे तो सरकारी जमीनों को कब्जा करने का भी जरिया बनते जा रहे हैं। सूरत नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर एक मदरसा बनाकर उसे अवैध कब्जा कर लिया गया था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वार्ड नंबर 3 में सिटी सर्वे नंबर 4936 और 4939 में अनवर रब्बानी तालीम उल इस्लाम में के एक नाम से एक मदरसा चल रहा था। नगर निगम के स्वामित्व वाली भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए इस मदरसे को ध्वस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने पुलिस बंदोबस्त की भी मांग करी थी। मदरसों में महिलाओं के साथ साथ नाबालिग बच्चों के साथ भी यौन शोषण होने की खबरें सामने आती रहती हैं। केरल के कोझिकोड मुखदार तबियोथला इस्लामिक सेंटर में इस्लाम कबूल करने वाली एक युवती ने बताया कि सेंटर के प्रमुख महिलाओं और लड़कियों को इस्लाम सिखाने के बहाने उनका यौन शोषण करता था। महिला का कहना था कि इस्लामी मदरसों का प्रमुख बड़ी संख्या में लड़कियों का यौन शोषण कर चुका है। महिला ने केंद्र की तुलना जेल से की और कहा कि महिलाओं ने इन केंद्रों की तुलना जेल से करी और कहा कि महिलाओं और लड़कियों को मजहबी मदरसा छोड़ने पर प्रतिबंध है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग मतलब एनसीपीसीआर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि मदरसों में 400 साल पुराने पाठ्यक्रम को पढ़ाया जा रहा है जो अंधविश्वास पर आधारित है। इन मदरसों में कई बच्चे पढ़ते हैं जहां शिक्षा के नाम पर बताया जाता है कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इस पर मौलवियों का कहना है कि वो कुरान हदीस को नहीं बदल सकते, धार्मिक पुस्तक वैसे की वैसी पढ़ाई जाती है। मौलवियों ने तो यहाँ तक कहा था कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग शैक्षणिक संस्थान होने चाहिए, नहीं तो उनके बीच कुछ भी संबंध बन सकते हैं। ऐसे कई मदरसे और उनसे जुड़े मौलवियों की खबरें आई हैं जो हत्या और आतंकवादी गतिविधियों के लिए लोगों को उकसाते हैं। केरल सुन्नी शिक्षा बोर्ड के एक शिक्षक शाफी सादी कुमार मुत्तूर की एक वीडियो सामने आई थी। वो बच्चों को पढ़ा रहा था कि जो कोई भी इस्लाम धर्म को छोड़ता है उसे मार दिया जाना चाहिए। गुजरात का हालिया मामला इसका उदाहरण है।
दिल्ली के एक मौलाना के निर्देश पर गुजरात के एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी और मदरसे के पास हथियारों आदि को छिपा दिया गया था। इन हत्यारों को मौलवियों ने ही हथियार आदि उपकरण जो थे और सुविधाएं जो थी वो उपलब्ध कराई थी। तो ऐसे में ये जो फैसला निकल कर सामने आया है कहीं ना कहीं सभी को सही लग रहा है और इसीलिए हेमंत बिस्व शर्मा को सपोर्ट में इतनी आवाज़ें भी उठ रही हैं। आपका इस मामले पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।